वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। हम यदि ब्रह्म यजन करने बैठते हैं तो हम सुगंधित अगरबत्ती लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे वातावरण में शुद्धता आए। ये हम कर सकते हैं। इससे हमारी आत्मिक प्रगति होती है, हमारे आत्मा का विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। और साथ ही साथ जब व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है, हर घर में सभी के विचार सकारात्मक होते हैं, तो परिवार अच्छा, फिर समाज अच्छा, और उसी के आधार पर देश भी अच्छा, राष्ट्र भी अच्छा हो जाता है। इसलिए इसका वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व होता है। यहां पर हम अब बात करें कि प्रतिदिन यजन कैसे करें। कि यहां पर बात कही तो गई है कि 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। अब हम यजन प्रतिदिन कैसे करें? अभी तो हमने यजन का अर्थ समझा कि यजन क्या होता है। यजन अकेला आहुति देना या प्राणायाम अकेला नहीं है, बल्कि इसका विशाल या इसका विस्तृत अर्थ हम इसको हम माने। दैनिक कर्तव्य के रूप में हम माने कि जैसे कि यजन को हम यज्ञ कहते हैं, यज्ञ अर्थात मुख्य कर्म, और इसके हम 5 भाग प्रतिदिन इसके हम कर सकते हैं। 5 भाग कौन से यज्ञ के? जो कि वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है। वह है पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा भूत यज्ञ, और 5वां नृयज्ञ, जिसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हम वही समझ सकते हैं ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। प्रातःकाल उठते ही हम ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ करें। और देव यज्ञ के अंतर्गत हम वही कर सकते हैं कि हम सुगंधित वातावरण बनाएं आसपास, कुछ आहुति भी कर सकते हैं। ये देव यज्ञ के अंतर्गत माने हम। फिर पितृयज्ञ, बड़ों का आदर करना, अपने पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, या अपने जो बड़े विद्वान हैं, बड़े हैं, उनका आदर करना। और कुछ फिर आगे इसे तर्पण करना, या अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें जल अर्पित करते हैं। ये पितृयज्ञ में लिया जा सकता है। तो पिता का ध्यान रखना, माता का ध्यान रखना, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना जो हमारे पिता समान है, वह पितृयज्ञ के अंतर्गत आएगा। तो आप प्रतिदिन जो है आप अपना ये इस विषय में यजन के अंतर्गत ये ले सकते हैं। अब ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ के बाद चतुर्थ यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है, इसको शास्त्रों में कहा गया है गाय,
चींटियों, पक्षियों या अन्य जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करना। तो चतुर्थ क्रम जो भूत यज्ञ के विषय में हम याद कर रहे थे, जिसमें जीव जंतुओं को भोजन का अंश देना, जैसे गाय, पक्षियों, चींटियों को, ये जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर कुछ लोग जो है मांसाहार को भी भूत यज्ञ के अंतर्गत लेते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो इस भूत यज्ञ का क्या अर्थ लेते हैं। फिर है अतिथि यज्ञ। पंचम यज्ञ जो है अतिथि यज्ञ। अतिथि का सत्कार करना या किसी भूखे या जरूरतमंद की सहायता करना, ये अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आए, मेहमान का आप सम्मान करें। अतिथि मतलब बिना तिथि के आए, जिसकी कोई डेट नहीं, कोई निश्चित नहीं, अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई जरूरतमंद आ जाता है, या कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आ गए मेहमान, वही कहलाते हैं जो कि आप उनका आदर सत्कार करिए, उनको आप उचित भोजन दीजिए, उनके रहने का प्रबंध करिए और उनकी सेवा करिए। इसलिए अतिथि देवो भव भी कहा गया है शास्त्रों में। ये अतिथि हमारे देव के समान है। तो इस प्रकार हम जो है, इस प्रकार के जो पंच महायज्ञ हैं, ये हम प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे कि यजन कैसे करें, ये इसको हम ले सकते हैं। अब यहां पर हम जैसे कि प्रथम ब्रह्म यजन के अंतर्गत, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत उनको माने, तो वेद में भी कहा गया है। वेद में एक मंत्र है, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिया वयम नमो भरंत एमसी। अर्थ है, हे अग्नि, हम तुम्हें प्रतिदिन रात दिन से बुद्धि पूर्वक नमन करते हुए भली भांति सामीप्य पूर्वक प्राप्त होते हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का यह सप्तम मंत्र है। तो ये जो फुटनोट था, जो मुख्य रूप से कहा गया है इसमें कि पुरुष औरत यजन करो प्रतिदिन, अश्विना यजता दिवे दिवे, इससे ये बात टेली होती है। ईश्वर ने भी कहा कि आप प्रतिदिन बुद्धिपूर्वक नमन करिए। बुद्धिपूर्वक वही कि आप अपने दिमाग से चलें और आपको जो प्रेरणा मिलना चाहिए, प्रेरणा आपको मिलेगा वेद से, शास्त्रों से, इतिहास से, ये इसमें कहा गया है। भारतीय धर्म और संस्कृति में यजन का अर्थ सरल शब्दों में यज्ञ करना या पूजा पाठ आराधना एक विशिष्ट विधि है, जो कि हम कर ही रहे हैं, जिसकी बात चली रही है ना। तो उसका हम यही ध्यान रखें और उसके आधार पर हम अपना जीवन बिताएं। घर पर आप दैनिक रूप से ये कार्य करें। तो ये हमारा ये तृतीय फुटनोट के विषय में इतनी बात कही गई, इसका हम ध्यान रखें। प्रतिदिन हम ये 5 महायज्ञ पर हम अपना फोकस करें, लक्ष्य करें। एक आपका उद्देश्य होना चाहिए कि दैनिक कर्तव्य के अंतर्गत आप ये 5 महायज्ञ पर विशेष ध्यान दें। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, इस पर आप विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए। तभी आप आपके जो है प्रतिदिन जो दिन के कार्य हैं वो शुभ होंगे। हमने अभी समझा यजन के विषय में। अब इसी मंत्र का अगला फुटनोट है, सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय। मंत्रांश में आया है, त्रिधातु पृथ्वीम असायतम। इस मंत्र की व्याख्या हम समझें। अश्विनो पुरुषरत युगल पृथ्वी में कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी निवास करने वाला हो, किसी भी राष्ट्र के नागरिक हों,
वे चाहे जागृत हों अथवा शयन करने की स्थिति में हों, कोई भी समय क्यों ना हो, त्रिसप्त का पालन ही करें। उनका कोई भी समय त्रिसप्त विहीन ना व्यतीत हो। त्रिसप्त विहीन जीवन शैली के दुष्परिणामों से वर्तमान विश्व परेशान है।